दोस्तों, मेरा नाम है सदा और आप सुन रहे हैं बेनाम रेडियो। और आज मैं सुनाऊंगा आपको मेरी लिखी कहानी बाबूजी। 9 बज गए थे। अमर टेंट वाले के लड़के अब सामान भी धीरे धीरे समेटने लगे थे। बर्तन, गद्दे, कुर्सियां सबको एक के ऊपर एक लाद बाहर लगे ठेले पे रखी जा रही थी। दीवारों पे टंगी फूल धीरे धीरे निकाली जा रही थी। अज्जू माली ने जैसे ही दरवाजे पे टंगी उस आखिरी माले को हाथ लगाया, बाबूजी ने हाथ थाम के कहा, अज्जू इसे लगे रहने दो। आज बाबूजी की आवाज भारी थी, मानो शरीर किसी बोझे से लदा हो। वो बाबूजी जिनके नाम पे मोहल्ले की हलक ढीली होती थी, जिनसे मिलने के लिए लोगों की कतार लगी होती थी और जिनके मूंछों का ताव कभी कम नहीं पड़ता था, आज वो बाबूजी एकदम से टूट इतने मजबूर से क्यों दिख रहे थे। वैसे बाबूजी का असली नाम राम प्रसाद मिश्रा था, परंतु आज से 22 वर्ष पहले लोगों ने उनका नया नामकरण किया था, बाबूजी। जब उनकी 2 साल की बिटिया मोहल्ले में गली गली अपने बाबूजी को पुकारती और अपनी तोतली जुबान से कहती, बाबूजी, बस फिर क्या, बालकनी से श्रीवास्तव, पांडे जी और सब उस नन्ही से जान के साथ आवाज लगाते, ओ बाबूजी। बस ऐसे बन गए हमारे मिश्रा जी, बाबूजी। पर आज बाबूजी घर के आंगन के ठीक बीचों बीच लगी उस तुलसी पीढ़े के बिल्कुल बगल में बैठ छड़ी को अपने हाथों में लिए एकटक उस तुलसी पीढ़े को देख रहे थे। और ऊपर बालकनी की खिड़की से बाबूजी को देखते और अपनी आंसू पोंछते हुए सानवी ने आवाज दी, बाबूजी चाय लाऊं? पर आज श्रीवास्तव जी या पांडे जी कि यहां से कोई आवाज नहीं आई। आज वो बाबूजी की आवाज उसी जगह आंगन में रहकर किसी कोने में वीरान हो गई। बाबूजी ने झट से ऊपर देखा और बोला, हाँ बिटिया ले आ, पर शक्कर कम डालियो। इधर बाबूजी और उधर सानवी दोनों अपना अपना दर्द एक दूसरे से छिपा रहे थे। दोनों ना चाहते हुए वे मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को जरा सा भी एहसास होने नहीं दिया कि कल इस आंगन में क्या हुआ। कल जहां दुल्हन की तरह सजी थी ये सारे मोहल्ले, आज एकदम से वीरान पड़ी थी। कल जहां बारात के स्वागत में हर कोई पगड़ी बांधे हाथ जोड़े बाबूजी के दरवाजे के आगे खड़ा था और रोशनियों से चकाचौंध पूरा मोहल्ला चमक रहा था। बारात पे नाचते झूमते बारातियों का भरपूर स्वागत किया गया। एक और जहां बुजुर्ग रजनीगंधा और गुलाब की मालाएं लिए बारातियों को पहना स्वागत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के छोटे बारातियों की चाय और पानी की स्वागत में लगे हुए थे। शादी की रस्म के ठीक पहले ही लड़के वालों ने तिलक की रस्म करने को कहा। बाबूजी ने सभी चीजों के लिए हाँ भर दी थी, कभी किसी भी सवाल के लिए तर्क करना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार उनकी इकलौती बिटिया सानवी की जो बात थी, बाबूजी का बस चलता तो पूरे सारे मोहल्ले को सजा डालते, पर शायद बाबूजी का यही स्वभाव लड़के वाले को उनकी कमजोरी लगी और लड़के वालों ने दहेज पे बहुत कुछ मांग लिया। बाबूजी भी अपनी हैसियत से बढ़ के सारे इंतजाम कर रखे थे। सारा मोहल्ला जहां हंसी मजाक और खिलखिलाहट में गूंज रहा था, वहीं तिलक के लिए बिछे गद्दे वाली हॉल से जोर से आवाज आई, ये क्या तरीका है? अगर औकात नहीं थी तो मना कर देते। मेरा बेटा अमेरिका में अफसर है, कोई चपरासी नहीं जो आप ये मोटर कार की जगह में स्कूटर दे रहे हैं। हमें कार चाहिए, कार। बेटे की पीठ पर अपना हाथ थपथपा कर लड़के के पिताजी ने कहा। बाबूजी जिनके मूछे हमेशा ताव लगी रहती थी, आज उनका सर समस्त बारातियों के आगे झुक गया था। बाबूजी ने अपनी पगड़ी उतार कर उनके आगे रख दी, मानो सारा मान अभिमान सारी इज्जत एक पल में एक कार से सस्ती हो गई थी। सानवी ये खबर पाते ही दौड़ते हुए आई और बाबूजी का हाथ पकड़ के बोली, बाबूजी क्या मैं इतनी बोझ हूं आप पे कि आप मुझे ऐसे लोगों के साथ विदा करना चाहते हैं जिन्हें आपकी थोड़ी भी इज्जत नहीं। आज तक जो बाबूजी किसी के आगे नहीं झुके, आज वो अपनी पगड़ी उतार के दे रहे हैं, वो भी इन लोगों के आगे। पगड़ी उठा बाबूजी के सर पे रखते हुए सानवी ने कहा, बाबूजी मैं ये शादी नहीं करूंगी। आज सानवी के शब्द कठोर थे, उसकी आंखों में क्रोध था
आज सानवी के चेहरे पे बाबूजी की झलक आ रही थी। धीरे धीरे आंगन खाली हो गया। आज पहली बार बत्तियों से आती रोशनी भी खामोश थी। बस चुपचाप मोहल्ले पे जल बुझ रही थी। सानवी चाय लेकर के नीचे आई। बाबूजी ने चाय पीते ही कहा, कहाँ ध्यान रहता है बिटिया तेरा? चाय में आज फिर शक्कर ज्यादा डाल दी। सानवी ने बाबूजी के मूंछों को ताव देते हुए कहा, बाबूजी ये चाय नहीं कॉफी है। और बाबूजी के हाथों से लाठी छीनते हुए कही, अच्छी नहीं लगती आप पे? इतने बूढ़े नहीं हुए आप। चलिए जल्दी से बेसन ले आइए, आपकी पसंदीदा कढ़ी चावल बनाती हूँ। मुस्कुराते हुए बाबूजी बिटिया की कान खींचे और बोले, अच्छा मेरी पसंदीदा? क्यों तेरी नहीं है? बाबूजी के गली से निकलते ही सानवी ने जोर से चिल्लाया, बाबूजी दही भी ले आइयो। फिर क्या, बगल से मिश्रा जी और श्रीवास्तव जी ने भी जोर से आवाज लगाई, बाबूजी दही जरा ज्यादा लाइयो, कढ़ी चावल हम भी खाएंगे। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हम अपनी शर्तें, अपनी ख्वाहिशों के लिए न जाने कितनों का मान सम्मान नीलाम कर देते। हमारे इस मांग से कितने सानवी, कितने बाबूजी का सर झुक जाता है। एक और जहां पूरा देश कंधे से कंधे मिला के चलने की बात करता है, वहीं इस देश में दहेज जैसी प्रथा भी है। चलिए मिलके इस प्रथा को खत्म करते हैं। चलिए एक कोशिश करते हैं कि किसी भी बाबूजी की पगड़ी किसी के आगे ना झुके। धन्यवाद। जय हिंद। खुले आसमां तले दौड़ना चाहूं मैं, कभी ये सौंधी मिट्टी सीने से मलूं मैं, आसमां की बूंदों को मुट्ठी में भर के उड़ती पंछी सा गगन पे उड़ूं मैं। अब तो बताए मेरे खुदा, मेरी गलती क्या थी, मुझको बता। अब तो बताए मेरे खुदा, मेरी गलती क्या थी, मुझको बता। मेरी गलती क्या थी, मुझको बता, मुझको बता, मुझको